नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। बनियाडी सीसीएल की कारखाना में चोरों के द्वारा सेंधमारी कर लोहा चोरी करने का किया गया प्रयास। सुरक्षा गार्ड के मुस्तैदी से चोरों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ कर भगाया। राज्यसभा सांसद के होटल कमरे में छापेमारी के बाद भड़के भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने प्रेस वार्ता कर सूबे के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा पूरी तरह से बौखला गई है हेमंत सरकार। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शहरी क्षेत्र में निकाली गई साइकिल रैली, पदाधिकारी समेत शहर के कई स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ का दिया गया संदेश। शीतलपुर में निःशुल्क संकल्प अम्बेडकर बाल पुस्तकालय का किया गया विधिवत उद्घाटन। लाइब्रेरी में कई महापुरुषों की जीवनी और कहानियों से संबंधित उपलब्ध है पुस्तकें। निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चे। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 104वें मन की बात एपिसोड को भाजपाइयों ने वर्चुअल माध्यम से किया श्रवण। निर्भय साहबादी और चुनुकांत की आवाज में सुना गया प्रधानमंत्री की मन की बात। बनियाडी सीसीएल के कारखाना में शनिवार की देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर दो चोर लोहे की चोरी का असफल प्रयास किया। रविवार को इसकी जानकारी प्रबंधन की ओर से दी गई। बताया गया कि वहां तैनात सुरक्षा जवानों की मुस्तैदी के कारण चोर चोरी करने में सफल नहीं हो सका। सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि लोहे की चोरी करने वाला गिरोह रात के लगभग 1:30-2 बजे के आसपास सीसीएल के कारखाना में सेंधमारी कर लोहे की चोरी कर रहा था। लोहे की आवाज सुनकर ये लोगों ने अपने वरीय विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उन लोगों का पीछा किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को आते देख दो चोर गाड़ी से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में जा छिपा। इस तरह उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। बाद में सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने कीमती लोहा एंगल लोड वाहन को जब्त कर लिया। बताते चले कि सीसीएल के कारखाना से रात के अंधेरे में लोहा चोरी करने वालों का गिरोह पिछले लंबे समय से सक्रिय है। इन चोरों द्वारा लगातार सीसीएल के कारखाना से लोहा की चोरी की जाती है और उसे विभिन्न फैक्ट्रियों में खपाने का काम किया जाता है। क्या हुआ था? नाइट में लगभग 1:30-1:45 में हम लोग को सूचना कारखाना में जवान जो तैनात ड्यूटी पर थे उनके थ्रू मिला कि पीछे साइड में आप लोग हैं क्या? तो हम लोग बोले नहीं, तो देखिए कुछ बत्ती उत्ती जल रहा है। तो हम लोग को शंका हो गया कि चोर आ गया। और उसी में हम लोग जब पीछे रगड़ने की कोशिश किए तब देखते हैं दीवार में भी सीन मारा हुआ है और एक गाड़ी भी वहां से भाग रहा है। तो उसी को जब हम लोग पीछा किए तो गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया ये लोग। तो उसको जब्त करके हम लोग ऑफिस ले आए। गाड़ी में क्या लोड था? गाड़ी में लोहा लोड था। लोहा लोड जी। गाड़ी को भी जब्त कर लिया? जी जी। कितने बजे रात की घटना है? 1:30-1:45 के लगभग। 1:45 बजे रात। जी। कितने लोग थे? गाड़ी से तो भागे 2 लोग। गाड़ी से निकल करके 2 लोग भागे और बाकी इधर उधर जंगल में छिप गए।
भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने रविवार को सिरसिया स्थित अपने आवासीय कार्यालय से प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सदस्य सह भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर आदित्य साहू के स्थित त्रिशा होटल के कमरे में जिला प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी को लेकर सवाल खड़ा किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान महादेव दुबे ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन की टीम और पुलिस ने राज्यसभा सांसद के कमरे में छापेमारी की, लेकिन टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कहा कि डुमरी उपचुनाव में घिसते जनाधार को देखकर हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस राजद माली की सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। डुमरी विधानसभा चुनाव में भाजपा एवं आजसू गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में जनता गोलबंद हो चुकी है। यशोदा देवी जी के पक्ष में महिलाएं, युवा, बेरोजगार, नौजवान, हर तबके के लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन को उम्मीद थी कि जिस कमरे में राज्यसभा सांसद रुके हुए हैं वहां नोटों का भंडार मिलेगा, लेकिन टीम को कुछ नहीं मिला और वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि आदित्य साहू जी ने छापेमारी के लिए पहुंची टीम से छापेमारी से संबंधित चुनाव आयोग का पत्र मांगा गया, लेकिन वह भी नहीं दिखा सके। इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार के इशारे पर यह छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार गरीब, आदिवासी, किसान, युवा, महिलाओं की चिंता करती है और उनके हक के लिए काम करती है। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनते ही 5 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। जब तक सरकारी नौकरी नहीं देंगे तब तक प्रत्येक महीने रोजगार भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही वो अपनी बात से मुकर गए। महिलाओं को चूल्हा खर्च हेतु सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी महिलाओं को चूल्हा खर्च नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार जनता से किए गए हर वादे भूल गए और झारखंड के जल, जंगल, जमीन, बालू, पत्थर लूटने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े बहु बेटियों की हत्या की जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार आती जाती रहती है, राज्य सरकार के मुखौटा बनकर जिला प्रशासन काम न करे। आप सभी जान रहे हैं कि डुमरी में उपचुनाव चल रहा है और राज्य की जो हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वो अपने गिरते जनाधार को देखकर बौखला गई है और इसी का परिणाम है कि राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री डुमरी में इसरी रोड त्रिशा होटल में वो ठहरे हुए हैं। संगठन के दृष्टिकोण से वो यहाँ के उपचुनाव युवकों को जो राज्य सरकार ने ठगने और छलने का काम किया है, इसी की परिणाम है कि जहाँ जहाँ हेमंत सोरेन, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग, माले के लोग जा रहे हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है कि आपने जो चुनाव के समय में जो आपने वादा किया था कि सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और बेरोजगारों को 5 से 7 हजार प्रत्येक महीना में भत्ता देंगे, महिलाओं को चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हा चलाने के लिए, चूल्हे के खर्च के लिए सालाना 72,000 रुपया देंगे, किसानों को उत्थान के लिए किसानों को कर्जा माफ करेंगे, गरीबों को 3 कमरे का आवास देंगे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और जनता उनसे पूछ रही है कि आपके किए गए वादे कहां चले गए। डुमरी की जनता बदलाव करने का मूड बना लिया है और इससे राज्य सरकार बौखला गई है और इसी का परिणाम है कि हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय प्रोफेसर आदित्य साहू जी के आवास पर 9:30 और 9:45 बजे के बीच में जाके छापामारी करते हैं और वहां कुछ मिलता भी नहीं, वो बेरे में वापस लौटते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रविवार को साइक्लोथॉन साइकिल रैली का आयोजन गांधी चौक के मोदी धर्मशाला से किया गया।
गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, महिला संस्था प्रेरणा शाखा और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को अहले सुबह शहर में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान साइकिल रैली में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के साथ किरण पब्लिक स्कूल और कार्मल स्कूल के छात्रों की टोली भी शामिल हुई। शहर के मोदी धर्मशाला से निकले साइकिल रैली में रोटरी कपल ऑफ गिरिडीह क्लब के सतविंदर सिंह सलूजा, जोरावर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, हरिंदर मोंगिया उर्फ गिन्नी, वैभव शहबादी, नम्रता शहबादी, कविता राजगढ़िया, प्रेरणा की रिया शर्मा, रोटरी क्लब के राजेश जलान, नवजीवन नर्सिंग होम की स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया, नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक उज्जवल सिद्धार्थ सिन्हा समेत छात्रों के अभिभावक भी साइकिल के साथ साइकिल रैली में शामिल हुए। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नारे के साथ निकले फिट मूवमेंट ऑफ इंडिया साइकिल रैली को जिला शिक्षा अधिकारी नीलम आइलिन टोपो, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रेम, मोदी धर्मशाला के अशोक अग्रवाल, पिकल बॉल्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष राजेश जलान, रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के अध्यक्ष वैभव शहबादी, सचिन हरिंदर सिंह मोगिया, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव रुचि खेतान, नवजीवन नर्सिंग होम की सीईओ स्वाति बगेड़िया, निदेशक अभिषेक बगेड़िया आदि ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान तीनों स्कूल के छात्रों ने पूरे जोश के साथ अहले सुबह साइकिल रैली निकालकर लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक होने की अपील की। मोदी धर्मशाला से निकलकर साइकिल रैली इस दौरान शहर के कई हिस्सों से गुजरते हुए वापस मोदी धर्मशाला पहुंचकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम को व्यवस्थित और सफल बनाने में मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की तरफ से अध्यक्ष रिया अग्रवाल के नेतृत्व में सचिन रुचि खेतान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा और पूर्व अध्यक्ष कविता राजगढ़िया सहित कई सदस्यों की सक्रियता रही। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के अतिन खंडेलवाल ने दिया। आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ऑल इंडिया मारवाड़ी शाखा प्रेरणा शाखा गिरिडीह ब्रांच और रोटरी कपल गिरिडीह और नवजीवन नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि हेल्थ अवेयरनेस और रोड सेफ्टी और ब्लड डोनेशन के ऊपर हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। इसी के तहत आज हम लोग के 500 बच्चे करीब 4 स्कूलों से आए हैं, किरण पब्लिक स्कूल, सलूजा इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे स्कूलों से बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए रैली में। शीतलपुर में निःशुल्क संकल्प अम्बेडकर बाल पुस्तकालय का उद्घाटन रविवार को सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस लाइब्रेरी में अभ्यर्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सर्वप्रथम संकल्प के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोमनाथ केसरी ने मुख्य अतिथि सदर विधायक विशिष्ट अतिथि शीतलपुर मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर कुमकुम प्रसाद, पूर्व मुखिया फूलदेवी, साउंड एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी यादव, साहित्यकार शंकर पांडे व रितेश शराक आदि को बुके और मोमेंटो देकर स्वागत किया, जिसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी अतिथियों द्वारा पुस्तकालय में लगी किताबों का अवलोकन किया गया। पुस्तकालय में मुख्य रूप से भारत का संविधान, सूचना का अधिकार, अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी सहित सैकड़ों महापुरुषों की जीवनी, बच्चों की कहानियों की किताबें, चाइल्ड एनसाइक्लोपीडिया, झारखंड का इतिहास, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर एवं अन्य कई प्रकार की पुस्तकों का संलग्न है। विषय प्रवेश सह स्वागत भाषण करते हुए सेंटर कोऑर्डिनेटर सोमनाथ केसरी ने कहा कि संकल्प पिछले 7 सालों से गिरिडीह में 4 निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, जिसमें लगभग 300 बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक लाइब्रेरी सीहोटी में खोली जा चुकी है, यह संस्था की दूसरी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी प्रोग्राम के तहत आज लाइब्रेरी शीतलपुर के बच्चे को समर्पित किया जा रहा है। सदर विधायक ने कहा कि व्हाट्सएप ज्ञान के दौर में किताबों की उपयोगिता समिति
होती जा रही है। मुझे यहाँ की किताबें देखकर लगा कि यह गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज की नौजवान पीढ़ियां गूगल और मोबाइल से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय में कई प्रकार की किताबें उनके द्वारा दी जाएगी। साथ ही शीतलपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय की बिल्डिंग को भी जल्द से जल्द बनवाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर नृत्यांगना प्रीति भास्कर, अध्यक्ष उमेश दास, नाटककार महेश अमन, शिक्षिका पूजा कुमारी, काजल कुमारी सहित सैकड़ों ग्रामवासी व बच्चे उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 104वें एपिसोड मन की बात रविवार को वर्चुअल माध्यम से भाजपाइयों ने मकतपुर स्थित निर्भय शाहबादी के आवास से कार्यालय में सुना। याद हो कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम के तहत जनता को संबोधित करते हैं। मौके पर उपस्थित श्री शाहबादी ने कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री का संबोधन हमेशा से प्रेरणादायी रहता है, लेकिन आज का एपिसोड कई मायनों में खास रहा। उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का उल्लेख किया जिसने हाल के दिनों में चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग कराई, जहां एक और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं देश का मस्तक दुनिया भर में ऊंचा किया है। कहा कि प्रधानमंत्री ने खेल जगत में भी देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों का उल्लेख कर उनका उत्साह वर्धन किया। कहा कि आने वाले दिनों में राखी का त्योहार आने वाला है, इसके लिए पीएम ने भारत के लोगों से वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। मौके पर जिला महामंत्री संदीप जंकाएज, सुभाष सिन्हा, अशोक सिंह, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता, भाजपा नेता उत्तम लाला, अजीत केसरी, सुरेश प्रसाद गुप्ता, सौरभ सागर, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 104 मन की बात का एपिसोड हम सभी ने बूथ संख्या 60, 61, 62, 63, 64 के सभी साथियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने सुना है और ये बहुत ही खुशी की बात है। चंद्रयान 3 की सफलता का उन्होंने जो उल्लेख किया तो हम लोग बहुत काफ़ी अपने आप में हम लोगों ने काफ़ी रोमांच का अनुभव किया है। साथ में हमारे देश के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा का दिखाया है, कई गोल्ड और कई तरह के मेडल लाने का काम किया है। देश की जनता उनको बधाई और शुभकामना देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मोदी जी के मन की बात को सुन करके जनता और प्रेरित होने का काम करेगी। देश में जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए देश आगे भी कई ऊंचाइयों पर पहुँचे, ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमें सभी देशवासियों को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत के बरगंडा आवासीय कार्यालय में वार्ड नंबर 10 के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात के 104वें एपिसोड को सुना। इस कार्यक्रम में चुन्नूकांत निवर्तमान उप महापौर प्रकाश सेठ, सोशल मीडिया जिला प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, भाजपा नेता महेश राम, सुरेश मंडल सहित लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। इस दौरान नेताओं द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता, तीरंदाजों की सफलता सहित कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। इस कारण मन की बात बहुत प्रेरणादायी हो जाता है। मन की बात का तो कार्यक्रम हमेशा हर बार खास होता है और इस बार चंद्रयान 3 की सफलता की चर्चा की उन्होंने। देश के प्रगति के मार्ग में सहयोग करने वाले कई वैसे विशिष्ट लोगों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किया। तो एक तरह से अगर आप मन की बात को देखेंगे तो ये भारत दर्शन भी चंद मिनटों में पूरे जो दर्शक हैं उनको भारत दर्शन हो जाता है। और देश जो प्रगति कर रहा है, देश का जो इतिहास है, देश की जो संस्कृति है, देश का जो गौरव है, ऐसे तमाम विषयों पर कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ख़ास करके उनका जो प्रस्तुति का अंदाज है वो अद्भुत है, निराला है और लोग हमेशा इसका इंतजार करते हैं कि इस बार और कुछ बेहतर देखने को, सुनने को मिलेगा। मन की बात जैसा कि प्रधानमंत्री जी और नियमित रूप से देशवासियों के बीच में आते हैं मन की बात के माध्यम से और हर बार नए नए विषयों को लेकर आते हैं। इस बार जो मन की बात में प्रमुख बातें मुझे लगा उसमें इन्होंने जो खिलाड़ी हमारे जो इस देश के हैं उनका जो अनुभव शेयर करने का काम उन्होंने किया है और उनका जो अनुभव एक जनता को भी बताने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी को अभी सरकार के द्वारा में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और फिर इन सब सुविधाओं को पाकर कैसे प्रोत्साहित होकर और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले दशक में और केवल 10 या 12 मेडल हमको मिले थे, लेकिन ये कम समय में और 26 मेडल देश को मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है और इसका सबसे बड़ा जो है श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है जिन्होंने इन सब विषयों को गंभीरता से लेते हुए और सबको एक सुविधा देने का काम किया। बूथ नंबर 42, 43, 44 का जिसका कि केंद्र सतीश मंदिर है, उस कार्यक्रम को प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री चुन्नूकांत जी के आवासीय कार्यालय में प्रधानमंत्री के 104वें मन की बात के एपिसोड को सुना। यह कार्यक्रम तो हर एक बार का कुछ खास होता है क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश में उन विशिष्ट चीज़ों को लेकर के आते हैं जिनकी जानकारी आम जनता को नहीं होती। जैसे उन्होंने मेघालय की गुफाओं के बारे में बताया, चंद्रयान की सफलता के बारे में महिलाओं की विशेष भागीदारी का जिक्र किया, खिलाड़ियों की सफलता के बारे में उन लोगों से सीधे साक्षात्कार कराया। तो इस तरह से ऐसे सारे मुद्दे को लेकर के आते हैं जो आप जनता के पहुंच से बाहर होती है। मन की बात में उन सभी चीज़ों की चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही प्रेरणास्पद होता है। आज भी हम लोगों को इसी तरह की प्रेरणा मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। पचुम्बा हाई स्कूल के पास मंदिर प्रांगण में शनिवार की रात सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन सार्वजनिक नवयुवक समिति के द्वारा भव्य भक्ति जागरण के साथ करवाया गया, जिसके बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोगों ने इस भंडारा का महाप्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ धनबाद और बंगाल से चलकर आए कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस भक्ति जागरण में श्रद्धालु खूब झूमते हुए दिखे। बताया गया कि हर वर्ष यहाँ सावन महोत्सव में भक्ति जागरण का आयोजन किया जाता है। इस सिलसिला को कायम रखते हुए इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो देर रात तक चला। नवयुवक समिति के अमित कुमार साहू, रानू चौरसिया, मुकेश कुमार, टिंकू शाव आदि सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
इस बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। साथ में यहाँ पे भंडारा का भी प्रोग्राम किया गया है, आप लोग आए और भंडारा का प्रसाद खा के जाएं। जय श्री राम। फरोगी अदब गिरिडीह की ओर से बरवाडी कार्यालय में मुशायरा व कवि सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें झारखंड और बंगाल के कई शायरों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नौशाद अहमद चांद ने किया, जबकि मौके पर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया मुशायरा के मुख्य अतिथि थे। मुशायरा का संचालन चांद सरफराज ने किया। मुशायरा में बंगाल से आए शायर मिराज अहमद मिराज, डॉक्टर इशरत बेताब, डॉक्टर इकबाल हुसैन, इब्ने रजा, आलम अंजुम, मोहम्मद हफीज व गुलाम गौश ने कई शेर पढ़कर लोगों को खूब झुमा। वहीं फरोगी अदब के संस्थापक मुख्तार हुसैनी, सदर राजेश पाठक, तशवर वारसी, राशिद जमील, जावेद हुसैन, सलीम परवाज, नसीम कादरी, कलीमुद्दीन गौहर, बी अगस्त क्रांति जैसे स्थानीय शायर व कवियों ने भी अपने शेर और कविता पेश किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज यहाँ पे मौजूद फरोगी अदब के अध्यक्ष राजेश पाठक जी, भाई चांद भाई और जितने भी अभी हमारे यहाँ पे एक से एक शायर मौजूद हैं, और मैं फरोगी अदब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस छोटे से आदमी को इस लायक समझा कि इतने बड़े मंच पर लाकर बिठाया। अदब के लोगों ने मुझे सदरे मुशायरा बनाया। मैं तमाम फरोगी अदब के और जितने भी मुकामी बाहर से शायर आए हैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर झगरी समेत शहरी क्षेत्र के अन्य स्थानों में अवैध लॉटरी टिकट का कारोबार के खिलाफ विशेष छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें शहर में लॉटरी टिकट का कारोबार करने वाला मास्टरमाइंड डब्बू अग्रवाल को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डब्बू अग्रवाल की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने मुफस्सिल थाना इलाके के झगरी में छापामारी कर लॉटरी टिकट का कारोबार करने के लिए बनाए गए ऑफिस में छापेमारी कर भारी मात्रा में लॉटरी टिकट के अलावा कंप्यूटर सेट, टिकट बेचने और खरीदने वाले लोगों के नाम लिखी, कागजात, इन्वर्टर सेट, कॉपी, पेड़ के अलावा अन्य कई सामान को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान मौके पर से सभी लोग भाग निकले। पुलिस की यह पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई। छापेमारी अभियान में वीडियो दिलीप कुमार महतो, डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना के प्रभारी थाना प्रभारी प्रशांत कुमार के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। इस बाबत डीएसपी मुख्यालय संजय राणा ने बताया कि शहर में लॉटरी टिकट का कारोबार करने वाला किंग पिन
डब्बू अग्रवाल को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि शहरी क्षेत्र के अलावे पचम्बा और मुफस्सिल थाना इलाके में छापेमारी की गई है। डब्बू अग्रवाल की निशानदेही पर झगरी में एक ऑफिस को भी सील किया गया है, जहां से कंप्यूटर सेट, लॉटरी टिकट, कागजात समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज अवैध लॉटरी के टिकट के संबंध में एसपी साहब का निर्देश हुआ कि टाउन में जितने भी या होस्टल एरिया में या पचम्बा एरिया में जितने भी लॉटरी टिकट बिकते हैं उस पर तुरंत छापेमारी की जाए। और आदेशानुसार जो है हम लोगों ने जो है छापेमारी की और एक व्यक्ति को जो किंग पिन है लॉटरी का अग्रवाला जो है तो उनको हमने अरेस्ट किया वहाँ। और इसके बाद उसी की निशानदेही पर यहाँ पर आए तो यहाँ भी सारा कंप्यूटर जहाँ लॉटरी का खेला होता था यह उनका ऑफिस है, उन्होंने दिखाया। कुछ लॉटरी के टिकट मिले, इसके अलावा कंप्यूटर सेट मिले। ऑनलाइन जो है ये लोग कलकत्ता से और नागालैंड लॉटरी का जो है ये लोग अवैध टिकट का जो है बिक्री किया करते थे। इसमें बहुत सारे चीज़ों को पकड़ाया गया, मजिस्ट्रेट को बुला के इन्वेंटरी किया गया और सारे सामानों को जब्त किया गया और विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जाएगी। बनियाडी सीसीएल की कारखाना में चोरों के द्वारा सेंधमारी कर लोहा चोरी करने का किया गया प्रयास। सुरक्षा गार्ड के मुस्तैदी से चोरों के मंसूबे पर फिरा पानी, सुरक्षा कर्मियों ने खदेड़ कर भगाया। राज्यसभा सांसद के होटल कमरे में छापेमारी के बाद भड़के भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने प्रेस वार्ता कर सूबे के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, पूरी तरह से बौखला गई है हेमंत सरकार। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शहरी क्षेत्र में निकाली गई साइकिल रैली। पदाधिकारी समेत शहर के कई स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा। स्वस्थ जीवन, पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ का दिया गया संदेश। शीतलपुर में निःशुल्क संकल्प अम्बेडकर बाल पुस्तकालय का किया गया विधिवत उद्घाटन। लाइब्रेरी में कई महापुरुषों की जीवनी और कहानियों से संबंधित उपलब्ध है पुस्तकें। निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चे। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 104वें मन की बात एपिसोड को भाजपाइयों ने वर्चुअल माध्यम से किया श्रवण। निर्भय शाहबादी और चुनुकांत की आवाज में सुना गया प्रधानमंत्री की मन की बात। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।